यार आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और बात कर रहे हैं आज वर्ग 10 हिंदी के मॉडल सेट नंबर 3 का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो सफलता ग्रुप के सौजन्य से अभी आप देख रहे हैं। वर्ग 10 हिंदी, गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता और सोफाली के पिता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 1 के ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरधर लाल मदन के पिता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोखा का क्या नाम है? कीसू, कुसु, कासू और केसु। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कासू। नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंगस था भारत का गवर्नर जनरल, फ्रांस का राजा, महान दार्शनिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दारिश क्या है? चांदी के प्राचीन कालीन सिक्का, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता और एक धार्मिक ग्रंथ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? जाबाज बहादुर, छोट बहादुर, बहादुर या दिल बहादुर। तो 6 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल बहादुर। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेम घन का, अनामिका का और जीवानंद दास का। तो 7 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम घन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? नाट्यकाल, नृत्यकाल, संगीत कला और चित्रकला। तो नाट्यकला है, नृत्य कला है, संगीत कला है और चित्रकला है। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य कला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है अबन्यो कहाँ स्थित है? फ्रांस में है, रूस में है, भारत में है या मिस्र में है? मीन लिखा गया है, मिस्र होगा यहाँ पर। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अबन्यो फ्रांस में है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर आपको 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिताजी बाजार से 3 मछली खरीदी थी। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे सितार बात के लिए, सरोद बात के लिए और गिटार बात के लिए, शहनाई बात के लिए। तो बिस्मिल्लाह खां जो प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई बात के लिए। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बांगला, गौरी शंकर बांगला, सीताराम बांगला और राधा मोहन बांगला। तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
आपको सीताराम बांग्ला। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थी? सरस्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा और अनुराधा। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अनुराधा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपको कहता है ला शत्रुज क्या है? इमारत है, पर्वत है, ईसाई मठ है, मेरा शत्रु है। तो सही आंसर आपको ला शत्रुज ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है आद्रो बेत्रा क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी या रंग संगीतकार। तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वो कवि थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कहता है मोहरा क्या है? इमारत है, जंगल है, पर्वत है या नदी है। तो मोहरा जो है आपको ऑप्शन नंबर डी नदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए को देख लीजिए। कहानीकार के छोटे भाई का नाम पूछा जा रहा है भग्गू, जग्गू, संतू या दीनू। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कहानीकार के भाई का नाम संतू है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञेय का पूरा नाम है कुमार अज्ञेय, डॉक्टर हीरानंद अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सल्य अज्ञेय और वात्सल्य कुमार अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्सल्य अज्ञेय बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या सैनिक को। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार आपको ऑप्शन नंबर सी जो है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से लिया गया, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वृक्ष को कहा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, अधिक, इंच, मीटर या सेंटीमीटर। तो सही आंसर आपको 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इंच। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्षर ज्ञान कविता में किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए को देख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्य शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया और उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? ऑप्शन ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात और मातृभूमि बंगाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मातृभूमि बंगाल। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी 24 नंबर प्रश्न कहता है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता मेरे बिन तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान और हमारी नींद। तो सही आंसर आपको 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है?
बिहारी को, घनानंद को, पदाकर को और मतीराम को। तो सही आंसर आपको 25 का ऑप्शन नंबर बी घनानंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, गुजराती। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा, सत्यकामा, लोकायतन और स्वर्ण किरण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चिदम्बरा हमारा सही आंसर। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ किस काव्य संकलन से? गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी और युगांत। तो सही आंसर आपको 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या बिल्कुल सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का प्रयोग किसके लिए किया? अपने बेटी के लिए किया, पड़ोसी के बच्चे के लिए किया, समाज की किसी बालिका के लिए किया और जनता के लिए किया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जनता के लिए किए। अगला प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है सुमित्रानंद पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। उदासी माटी का, सुख समृद्धि का, उदारता का और त्याग की। तो सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उदास माटी की। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ? 1914, 1915, 1916, 1917। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी के आदि कवि के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल और सरहद पाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सरहद पाद जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न को कहता है सावर दहिया डैश भाषा के सफल कहानीकार? हिंदी, मराठी, गुजराती या राजस्थानी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सावर दहिया थे राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार थे। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है? ऑप्शन ए को देख लीजिए। नग्न, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई भी नहीं। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निर्णायक। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न सेकेंड हिंदी से लिया गया है। रंगप्पा था जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। रंगप्पा जुआरी था। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उस चैप्टर से लिया गया है। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधा की कमी या अमीरी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण उद्योग धंधे की कमी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 37 नंबर प्रश्न विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है या डायरी है? तो सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विष के दांत कहानी है। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न
कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नाम के सोने से भरा घड़ा मिला था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कार्बनलिस। तो सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंगस के समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। 39 नंबर प्रश्न कहता है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह कथन यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नगरी लिपि। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, नौबत खाने में इबादत, अवन्यो, शिक्षा और संस्कृति, जित जित मैं निखरत हूँ। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपको कहता है लेखक अवन्यो क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइम, मेज या डंडा। तो सही आंसर यहाँ पर 42 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुस्तक टाइप। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है 43 नंबर प्रश्न किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजा के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना और तीर्थ यात्रा के बिना। तो सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है सवैया और छंद की सिद्धि कवि थे? रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवानंद दास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवानंद दास। 45 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बिहार के। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न कहता है दिनकर जी कवि के साथ साथ आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गद्यकार भी थे। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जापान को। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह थी? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमज़ोर आदमी की तरह और थके हुए आदमी की तरह। तो सही आंसर आपको 48 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइफल की तरह। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता? ऑप्शन नंबर ए खरगोश, क घड़ा, गमला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी क जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा महान माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वैशाख। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्टेचर पर, खटिया पर, पलंग पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेचर पर। 52 नंबर प्रश्न जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, कहता है पुष्पा को, भवरी को, बिज्जू को और सीता को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीता को। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीता के कितने लड़के थे? 3, 4, 5 या 6? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। 54 नंबर प्रश्न जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है मंदिरों को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? मंदरा, मरोद, मंदिरा या मंदिरा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मेदोरा। 55 नंबर प्रश्न जानते हैं। पिकासो की व्याख्या कृति का नाम? द अवन्यो, द विलेनब, मादामोजल, द अवन्यो, द मोदामोजेल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, मादामोजेल द अवन्यो सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1910, 1911, 1912, 1914? तो सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी, 1912 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है परंपरा का मूल्यांकन है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध है। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रसखान का, घनानंद का, भूषण का और प्रेमघन का? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, घनानंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा और जनतंत्र का जन्म? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हिरोशिमा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सातकौरी होता की, सुजाता की, कालडवेल की और सावरदहिया की? तो सही आंसर आपको 60 का ऑप्शन नंबर सी, कालडवेल बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है अनादि किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और नव? तो सही आंसर आपको व्याकरण से लिया गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नव। 62 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 62 नंबर प्रश्न कहता है लोटा डोरी कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अभिभाव समास है? तो सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता, नियमों का विश्लेषण नहीं करता और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है विद्यानुराग कौन सा समास है? द्विगु, अभिभाव, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास? तो सही आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्यक का संधि विच्छेद। प्र जोड़ ती जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक, प्रह जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। तो सही आंसर आपको 65 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति जोड़ एक। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है प्रेमायनी श्री राधिका प्रेम वर्ण नंदन प्रेम वाटिका द्वंद्व में कौन सा रस है? श्रृंगार रस व करुण रस, हास्य रस और शांत रस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार रस। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 67 नंबर प्रश्न कहता है धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में, आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए को देखिए विरोधाभासा, रूपक, अनुप्रयास और उपमा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रूपक अलंकार है। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है पारिभाषिक एक तकनीकी शब्द वो है। तो सही आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है ड्राइवर जरा दूसरे को चक्के को भी देख लो और पंप ले लाकर हवा भर दो। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रण वाक्य और उपवाक्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य है। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि काव्य गुण के प्रकार नीरस, सरस, भय या माधुर्य। तो सही आंसर आपको 70 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, माधुर्य। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है वाचक के कितने भेद है? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर 71 का ऑप्शन नंबर सी 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है बातों की जलेबी छानना। मुहावरे का अर्थ गपशप में आनंद लेना, जलेबी सानना सिखाना, डींग हाँकना, सपना देखना। तो सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर ए है, सही हो जाएगा, गपशप में आनंद लेना। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है सभ्य का विलोम कुसभ्य, असभ्य, संस्कारहीन और अनसभ्य। तो सही आंसर सभ्य का विलोम ऑप्शन नंबर बी असभ्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? विक, स्वाभाविक, इक, आ, क। तो सही आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इक। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य और आगे बढ़े वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल और सामान्य काल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए भूतकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा दक्षिणार्थ, दक्षिणा, दक्ष, दक्षिण। तो सही आंसर आपको 76 का ऑप्शन नंबर डी दक्षिण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न जानते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ग 10 हिंदी मॉडल पेपर नंबर 3 से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और वीडियो देखिए। जल का पर्यायवाची शब्द होगा पानी, नीर, पेय और इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 78 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनाथ, अल्पज्ञ, अज्ञानी, अनजान। ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा।
उनासी नंबर प्रश्न कहता है विकास शब्द का विलोम परिहास, विनाश, हास, उल्लास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्स। 80 नंबर प्रश्न दशानन कौन सा समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ? इज्जत मिलना, इज्जत बर्बाद होना, नाक से खून बहना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इज्जत बर्बाद होना। 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 82 नंबर प्रश्न कहता है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अध 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 अर्म। तो सही आंसर यहाँ पर 82 का ऑप्शन नंबर ए और जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है लिखाई में कौन सा प्रयत्न? ई, आई, खाई, आई। तो लिखाई में जो प्रयुक्त है ऑप्शन नंबर डी आई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न देख लीजिए। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। शुद्ध वाक्य क्या है? आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोटी ताज़ी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है भ का उच्चारण स्थान? होस्ट, तालु, मृदा, दंत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान आप बोल के देख लीजिए खुद से। भ का उच्चारण स्थान होस्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है व्यंजन के कितने प्रकार? 1, 2, 3, 4। तो व्यंजन के जो प्रकार है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न कहता है अंतपुर का संधि विच्छेद करे। तो अंतपुर का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत जोड़ पुर। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? सिंदूर, सूर्य, शासन, वनवास। तो सही आंसर आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वनवास। 89 नंबर प्रश्न जानते हैं। सुरेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है सभा शब्द का लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग। 91 नंबर प्रश्न जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निजवाचक। 92 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 92 नंबर प्रश्न कहता है मोहन आया किस काल का उदाहरण? सामान्य भूतकाल, वर्तमान भूतकाल, भविष्यकाल और संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि भाई बहन कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 94 नंबर प्रश्न कहता है घन शब्द का पर्यायवाची। धन शब्द का पर्यायवाची है, धन शब्द है, माफ कीजिएगा, संपत्ति, तरी, अवधि, हाटक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संपत्ति हमारा बिल्कुल सब सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है विधवा शब्द का विलोम वीरत, साधव, महत,
संपत्ति। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सधवा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 96 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हम तो अवश्य जाएंगे। 97 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 97 नंबर प्रश्न कहता है झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ला, आ, ल, अ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी आ है जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 98 नंबर प्रश्न कहता है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप। बुद्धिमानी, ज्ञानी, बुद्धिमनी, बुद्धिमती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 99 नंबर प्रश्न कहता है पंचम शब्द का संधि विच्छेद। तो सही आंसर 99 का ऑप्शन नंबर सी पम जोड़ चम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ। अनुभवहीन, दांत न टूटना, दांत जन्मना और दांत टूटना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अनुभवहीन। तो ये था आपको 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।